हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज की वीडियो में हम टेनिस की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम उसकी रूल्स और मेजरमेंट भी करेंगे। और सोशल मीडिया पे आप मुझसे इन आईडीज़ के द्वारा जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मेरी सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं टेनिस की हिस्ट्री। टेनिस, लोन टेनिस एक ही गेम है। ये पहले इसको लोन टेनिस बोला जाता था, लेकिन ये सिर्फ लोन पे खेला जाता था, लेकिन अब ये कई तरह के मैदान पर खेला जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ? इस खेल की शुरुआत फ्रांस से मानी जाती है 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर। फ्रांस के अंदर भी अगर देखें तो इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थर्न फ्रांस के अंदर इसकी शुरुआत मानी जाती है टेनिस की। और इसकी शुरुआत के समय पर यानी कि 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर ये खेल इस तरह से नहीं खेला जाता था जैसा हम इसको आज देखते हैं। उस टाइम पर बॉल को हाथ से मारा जाता था और ऐसा माना जाता था उस समय पर ये जो खेल है वो एक घर के अंदर दीवार पर बॉल को मारते थे और इस तरह से ये खेल खेला जाता था। और इसका जो पुराना नाम है उसको बोलते हैं ज्यू डे पाम, जिसका मतलब होता है गेम ऑफ पाम, हथेली का खेल। क्योंकि इसको हथेली से बॉल को मारा जाता था तो इसलिए इसका ये नाम था। और इसके अलावा इसको लैटिन और पुरानी फ्रेंच भाषाओं में इसको क्या क्या बोला जाता था, इसको टेनर या टेनिस भी बोला जाता था उस समय पर। फिर 16वीं सेंचुरी के अंदर इस खेल में रैकेट का यूज होने लगा और ये खेल सिर्फ एक कमरे में नहीं खेला जाता था। इस खेल को फिर बाद में बाहर उद्यान में या लोन पे खेला जाता था। तब इस खेल का नाम लोन टेनिस पड़ा 16वीं सेंचुरी के अंदर। फिर इस खेल का जो फर्स्ट रेफरेंस है वो मिलता है 1793 में, लंदन के द्वारा ये पब्लिश किया था एक स्पोर्टिंग मैगजीन में। और फिर ये खेल काफी लोकप्रिय होने लगा। 1920 में इस खेल को टेनिस नाम दिया गया। लोन टेनिस से इसको टेनिस बोला जाने लगा क्योंकि अब ये खेल सिर्फ घास के मैदान पर ही नहीं खेला जाता था, बल्कि मिट्टी के या फिर हार्ड कोर्ट पे भी ये खेल खेला जाने लगा था, इसलिए इसको लोन टेनिस की जगह टेनिस बोला जाने लगा। और फिर टेनिस का पहला क्लब बनाया गया, ये 1872 में लिमिंगटन, स्पेन में ये बनाया गया। पहला टेनिस कोर्ट कब बनाया गया? इसमें जो फौजी अधिकारी थे इस खेल को काफ़ी ज़्यादा खेलना पसंद करते थे, तो ब्रिटेन के फौजी अधिकारियों को खेलते हुए देखकर हैरी एविंग ने 1874 में वॉशिंगटन, अमेरिका में पहला टेनिस कोर्ट का निर्माण करवाया था। और फिर अमेरिका के अंदर 1880 में पहली चैंपियनशिप करवाई गई थी टेनिस की। इस तरह से देखिए फ्रांस के बाहर भी ये खेल लोकप्रिय होता गया। फ्रांस के अंदर तो ये खेल लोकप्रिय था ही। 1891 के अंदर फ्रांस में फ्रेंच चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था पहली बार, और उसमें सिर्फ फ्रांस के अंदर जो टेनिस के क्लब थे उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस समय तक फ्रांस के बाहर भी ये खेल काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। और 1877 के अंदर जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है, लंदन के अंदर विंबलडन चैंपियनशिप करवाई गई थी 1877 के अंदर। तो ये उस समय पर सिर्फ पुरुषों के लिए होता था, मेंस के लिए ये चैंपियनशिप होती थी 1877 में। और महिलाओं के लिए विंबलडन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई 1884 के अंदर। फिर 1913 में इसकी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई, ITF की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन, इंग्लैंड के अंदर है। फिर इंडिया के अंदर इसकी एसोसिएशन है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, AITA। 1920 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। एशियन टेनिस फेडरेशन ATF, इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर विमेन टेनिस एसोसिएशन WTA, और इसकी स्थापना 1973 में हुई। इसके फाउंडर विली जीन किंग, इन्होंने इसकी स्थापना की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट में। यह टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? इसको 1896 में ओलंपिक में शामिल किया गया। ये पहले ही मॉडर्न ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में एथेंस के अंदर। पहले ही ओलंपिक खेलों में इसको शामिल किया गया था ओलंपिक में। और 1896 से 1924 तक ये ओलंपिक का पार्ट रहा, लेकिन 1924 में इसको ओलंपिक में खेलना बंद कर दिया था क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी, इनके बीच कुछ डिस्प्यूट हो गया था किसको लेकर, कि एमेच्योर प्लेयर को कैसे डिफाइंड किया जाए। तो इस वजह से इसको खेलना बंद कर दिया था ओलंपिक में। लेकिन अब इसको फिर से 1988 के सियोल ओलंपिक के बाद से इसको फिर से ओलंपिक में खेलना शुरू कर दिया गया। फिर है टेनिस को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया?
तो 1958 में टोक्यो जापान में जो एशियाई खेल हुए उसमें टेनिस को शामिल किया गया था एशियाई खेलों में। फिर हम इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया ने ओलंपिक में टेनिस के अंदर कब पार्टिसिपेट किया? 1924 के अंदर। और इंडिया ने अपना पहला मेडल जीता ओलंपिक के अंदर टेनिस में। लिएंडर पेस ने ये जीता 1996 में। और लिएंडर पेस को जो खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल रत्न, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता है, भी दिया गया 1997 में। और इसके अलावा 2015 में सानिया मिर्जा को भी एक अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद है पहला अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया रमननाथन कृष्णन को 1961 में। और 1961 में ही अर्जुन अवार्ड की शुरुआत भी हुई थी। उसके बाद और भी कई प्लेयर्स को ये अवार्ड दिए गए। बहुत से प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जैसे कि 1990 में लिएंडर पेस को ये अवार्ड दिया गया। और जैसे महेश भूपति को 1995 में, सानिया मिर्जा को भी ये अवार्ड दिया गया 2004 में। और भी बहुत से प्लेयर को टेनिस के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। आप गूगल पे जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अभी अगर हम देखें करंट में 2020 में ये अवार्ड दिया गया टेनिस में दिविज सहारा को, ठीक है। फिर उसके बाद है ध्यानचंद अवार्ड। टेनिस में पहला ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? वो दिया गया जिशान अली को 1961 में। ध्यानचंद अवार्ड के बारे में हमने अवार्ड वाली वीडियो में अच्छे से कर लिया था कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, जो हॉकी के फेमस प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम थोड़ा सा देखते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। ग्रैंड स्लैम आपने सुना होगा टेनिस में। ये टूर्नामेंट होते हैं साल के अंदर। टेनिस में 4 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और यूएस ओपन। ये 4 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के अंदर, जिसको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं मैं ग्रैंड स्लैम पे अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि साल की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी होती है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में खेला जाता है। और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फिर दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। ये मई जून के महीने में खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फिर है विंबलडन। ये घास के मैदान में खेला जाता है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई और ये हर साल जुलाई के महीने में खेला जाता है। फिर सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर में होता है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी और ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। बाकी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था वीडियो, यहाँ तक इसको हम करेंगे। अगली वीडियो में हम करेंगे इसकी रूल और मेजरमेंट के बारे में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी डाउट होता है, तो आप सोशल मीडिया पर मेरे से इन आईडीज़ के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।